को रात के 8 बजे जाना पड़ रहा है। मैंने ना अपने हस्बैंड को सरप्राइज़ देने का सोचा। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का फिर से स्वागत है नई वीडियो नए ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 5:30 बजने वाले हैं, तब से मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। अभी मैं मतलब बच्चों को अपना काम वगैरह करा रही थी, उनका स्कूल का। वो तो अभी भी कर ही रहे हैं। मैंने कहा चलो ब्लॉग की शुरुआत कर देते हैं, क्योंकि आज मैंने दिन भर कोई ब्लॉग शुरू नहीं किया था। मैंने कहा चलो शाम का थोड़ा बहुत जो भी रूटीन होता है, रूटीन नहीं मतलब आज रूटीन ही हो गया एक तरफ से। तो आज क्या क्या करने वाली हूँ मैं, अभी से क्या क्या होगा शाम तक, वो सब आपको दिखाऊंगी। फ़िलहाल जो है बच्चे बैठे हैं अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। कपड़े तो मैंने दिन में ही उठा दिए थे, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा ऐसा हो रहा था ना, ज़्यादा नहीं मतलब हल्की हल्की जो बारिश हो रही थी वो आ रही थी। 2 मिनट हो रहे थे फिर रुक रही थी, 2 मिनट हो रहे थे फिर आ रही थी फिर जा रही थी। मैंने गुस्से में आके सारे कपड़े अंदर ही डाल दिए। वैसे वो सूख गए थे, आधा घंटा उनको धूप लग गई थी, मशीन में सुखाए थे तो जल्दी से सूख जाते हैं। फिर भी जो था मैंने अंदर फैला दिए थे, पंखा चला दिया था थोड़ी देर। अभी सूख चुके हैं, उनको मैं बाद में तय करूँगी। तो पलक ने जो दिया था, मैंने कील तो नहीं ठोका, वो ऐसे ही इन्होंने यहाँ पे रखा था मैंने सूटकेस के ऊपर, तो इन्होंने फ़ोटो के पीछे डाल दिया। तो मैं इसको कील जो है अच्छे से यहाँ पे ठोक ठाक के फिर इसको लगाऊंगी। वो कह रही थी मम्मा इसमें एक फ़ोटो भी लगाएंगे, तो फ़ोटो निकालनी पड़ेगी फिर वो लगाएगी, क्योंकि फ़ोटो निकाली हुई अभी रखी नहीं हुई है घर पे। तो अभी मेरा काम क्या है फर्स्ट, वो मैं आपको बताऊं। मेरा फर्स्ट काम है, मुझे जाना है दूध लेने, क्योंकि कल शाम को क्या हुआ था, मैं इनसे दूध लाना कहना भूल गई। तो दूध बिल्कुल है ही नहीं, दूध मतलब ख़त्म हो चुका है। सुबह ही हो गया था जब बच्चे स्कूल गए थे, उनको मैंने गर्म करके दिया था, उसके बाद फिर था ही नहीं कुछ, बिल्कुल भी दूध नहीं था। तो चाय वाय भी कुछ नहीं पी। तो दूध लेके कूड़ा वगैरह डाल के आ चुकी हूँ। अब हो गए हैं काम शुरू मेरे। अभी तक जो भी काम था मतलब कपड़े वगैरह उठाना, ये सब करना, वो सब उठा के मतलब बाहर अंदर रख ही दिए थे। उसके बाद यहाँ पे जो कपड़े सूखे हैं उनको तह करके रखी हूँ। दुपट्टा ओढ़ना एक होता है, निकले 3-4 रहते हैं मेरे, तो स्टॉल जैसे छोटे छोटे हैं वो सब तय कर रही हूँ। और ये मेरा सॉक्स है जो मुझे गर्मियों में भी डॉक्टर ने पूरे दिन पहनने को बोला है, लेकिन मैं पहन नहीं पाती, थोड़ी देर पहनती हूँ। जैसे सुबह नहा धो के पहन लिया, दिन में खाना बनाने तक पहना, उसके बाद फिर रेस्ट किया थोड़ा, तो उस टाइम पैर को भी रेस्ट देती हूँ, मतलब सॉक्स खोल देती हूँ, क्योंकि ना गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं पहन पाती मैं। तो वो सब तह करके अभी रख दिए हैं, क्योंकि शाम का टाइम है। अभी जस्ट खोले थे, मैंने कहा अभी रख देती हूँ। अब जो है कल सुबह ही पहनूंगी, रात को तो पहनने हैं नहीं। तो कुछ प्रॉब्लम है पैर में, तो उसकी वजह से पहनना पड़ता है, वरना इतनी गर्मी में सॉक्स मुश्किल है पहनना। तो यहाँ पे अभी आ चुकी हूँ, अंदर की साफ़ सफाई बिस्तर वगैरह सब ठीक करके आ गई हूँ किचन में। तो किचन में पता है क्या, बहुत सारे डब्बे हैं मेरे पास, बहुत सारे डब्बे हैं। ये भी मैं यूज़ कर लेती हूँ, जैम का भी, पीनट बटर का भी, सब कुछ। लेकिन फिर भी ना कुछ सामान रखने के लिए कमी पड़ जाते हैं। तो मैंने 2-4 दिन पहले हम लोग मार्केट गए थे यहाँ पे सामान लेने, तो कुछ अलग दालें लाई, अरहर का, वो सबसे अलग दालें लाई। तो उनके लिए डब्बे ही नहीं हो रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि मैंने एक दाल 2 में डब्बों में डाली है, तो उनको मुझे एक करना पड़ेगा। यहाँ पे दूध गर्म कर रही हूँ, बच्चों को देना है। मैंने कहा गर्म करके ठंडा करके उनको दे दूँगी। तो किचन की कैंची पता नहीं बच्चे बार बार क्यों अपने काम के लिए लेके चले जाते हैं, जबकि उनके लिए अलग से कैंची रखी हुई है उनके काम के लिए, लेकिन वो फिर भी फटाक से आएंगे, किचन में टांगे रखती हूँ, वहाँ से निकाल के लेके जाते हैं। तो मैं बोल रही थी किचन की कैंची मत ले जाया कर। तो फ्रेंड्स, बच्चों को दूध वगैरह दे के उनको भेज दिया खेलने के लिए। वो खेल के आ भी जाएंगे थोड़ी देर में, काफ़ी देर हो गई है। हस्बैंड भी आ गए थे, उनको चाय वगैरह दी, चाय पी के चले गए हैं वो अपना रनिंग करने के लिए। सुबह नहीं जाते आजकल, सुबह कहते हैं उठा नहीं जाता, तो एक बार फिजिकल एक्टिविटी ज़रूरी है, तो शाम को ही चले जाते हैं आधे 1 घंटे के लिए। फिर वहाँ से आने के बाद उनका होता है पढ़ाई वढ़ाई कराना बच्चों का। होमवर्क तो मैं करा ही दी थी, जैसा आपको बताया था मैंने। इनका लंच बॉक्स निकाल रही हूँ, नहीं तो मैं भूल जाऊँगी। फिर सुबह ऑफिस के लिए लंच पैक करते टाइम मिलता है, 1-2 बार ऐसा हुआ है मेरे साथ कि मैं लंच बॉक्स ये नहीं निकालते, मैं भूल गई, तो फिर ऐसे रह जाता है। 1 महीना पहले उनके घर। तो अभी एक दिक्कत हो गई है कि कल पलक का डांस है स्कूल में, और उसके लिए हमने कुर्ता ऑनलाइन मंगाया था, वो अभी तक नहीं आया। वो दिखा तो रहा है अराइविंग डिलीवरी मतलब टुडे करके, लेकिन अभी तक नहीं पहुंची है। तो ये कह रहे हैं थोड़ी देर वेट करते हैं, मतलब अभी 6 बज रहा है, 6:30 हो गया होगा, देखती हूँ। 6:50 हो गए, बोले 8, साढ़े 8, 7:30 बजे तक वेट करते हैं। आएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर वो करेंगे। कोई फ़ोटो खींच रहा है पार्क, नहीं तो फिर जाएंगे बाहर और लेके आएंगे। तो
अभी अजीब सा हो रहा है मेरे को, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। पलक को भी टेंशन हो रही है, मम्मा नहीं आएगा। तो मैंने कहा बेटा नहीं भी आएगा तो क्या करें, जाएंगे लेके आएंगे। अब कंपटीशन में मतलब तुमने पार्ट लिया है तो उसका सामान तो हमने लाना ही पड़ेगा, है ना। नहीं तो फिर अभी अगर हम मैम को लास्ट टाइम पे बोलेंगे मैम इसका सामान नहीं आ पाया तो आगे के लिए उसके लिए दिक्कत होगी। आगे के लिए मैम उसको फिर डांस वगैरह में रखने के लिए वो करेगी परेशान। और पलक को डांस ड्राइंग का बहुत शौक है। मेरी नाक आप देख रहे हो कैसी हो रही है फ़ोन में, मैं बार बार मेरी नज़र वहीं जा रही है, ऐसा लग रहा है इतने में स्वेलिंग है पूरे में। एक तो जुकाम है, एक फिर ऊपर से नाक मेरी हड्डी का प्रॉब्लम आपको पता ही है। तो आज मैंने ना अपने हस्बैंड को सरप्राइज़ देने का सोचा है। सरप्राइज़ मैं क्या दे रही हूँ देखो, छोले काफ़ी टाइम से वो सफ़ेद ये जो मतलब काफली चना कह रहे थे। तो बीच में जब हम बीच में गए थे हम लोग, जब अमित लोग यहाँ से आए ना संडे को बारिश हुई थी, उसके बाद शाम को बारिश रुकी तो फिर हम चले गए थे सब्जी ये सामान लेने के लिए। तो उसमें मैं लेके आई थी ये चने लेके आई, और ये सोयाबीन वाली दाल होती है ना, ये देखिए ये वाली, ये सोयाबीन ही बोलते हैं ना, ये वाली दाल ये मैंने बनाई थी कल। ये वाली दाल लाई हूँ। डब्बे कम हो रहे हैं इसलिए मैंने नीचे बक्से के ऊपर रखा है दाल वाल को। तो डब्बे जब खाली होंगे ना, अभी चेक करना है, एक दाल मैंने 2-2 डब्बों में डाली होगी तो उसको मैं एक में कर दूँगी। तो ये मैं बनाने जा रही हूँ। तो अभी तो ये चले गए हैं दौड़ने, बच्चे भी खेलने गए हैं। तो मैं सोचूं इन लोगों के आने तक मैं सब्ज़ी बना देती हूँ, आटा गूंद देती हूँ। अगर बाहर जाना भी पड़ गया तो फिर वो नहीं होगा। तो हस्बैंड को पता नहीं है कि मैंने आज चने भिगाए। वैसे वो रात को खाना बहुत कम खाते हैं, लेकिन चने बनाऊँगी तो वो खा लेंगे। तो चलिए मैं फटाफट से इसकी तैयारी करती हूँ। तो चलिए अब सरप्राइज की तैयारी भी शुरू कर ही लेते हैं। यहाँ पे मैंने टमाटर काट दिए 2, जो काटने में बड़ा दुख होता है। आजकल कितने महंगे हो गए ना। एक टमाटर सोचती हूँ एक टमाटर की जगह आधा यूज़ करें, 2 की जगह 1 यूज़ करें, लेकिन छोले बना रही थी इसमें तो 2 चाहिए। और वैसे भी पहले लहसुन प्याज अगर ना डालना हो तो फिर टमाटर ज़्यादा चाहिए होता है। तो बस यहाँ पे कुकर चढ़ा दिया, तेल डाल के उसमें जीरा हींग डाल दिया था। उसके बाद यहाँ पे टमाटर अच्छे से कद्दूकस कर दिए। अब इसको डाल देंगे, मसाले डाल देंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ी देर में मसाला दिया मैंने तैयार होने के लिए। अभी जब तक मसाला तैयार होता है तब तक आटा गूंद देती हूँ। अभी बाहर आई थी, बच्चों को देख लो एक बार पार्क में। डर लगता है, लड़ते हैं ना बच्चे अपने, तो लड़ते हैं, दूसरे भी लड़ते हैं। फिर किसी को चोट वोट लग गई तो डर लगता है। तो अभी मैं आटा गूंद देती हूँ फटाक से, जब तक मेरा मसाला तैयार हो जाएगा। मैंने तब तक आलू भी काट के रख दिए हैं। आलू ज़रूरी होते हैं, कोई भी सब्ज़ी बनाओ आलू अगर देख लेना बच्चे तो फिर कोई भी सब्ज़ी खा लेते हैं। तो चलिए फटाक से मैं आटा गूंद देती हूँ, उसके बाद फिर करते हैं। तो अभी मैं तैयारी कर रही थी रायते की। मैं कद्दूकस में नहीं कर रही थी, मैंने कहा चॉपर में ही कर लेती हूँ। तो बड़ा इसको काट दिया था, लेकिन बीच में ही आन पड़ा हमको कुछ काम, उसके लिए हमें जाना पड़ा सीधे मार्केट। अभी 8 बज गया है, 8 बजे तक हमने वेट किया अमेज़ॉन वाले का, लेकिन नहीं है। अब हमको मार्केट जाना है, रात के 8 बजे जाना पड़ रहा है। बाल बनाती हूँ, फिर चलते हैं, आके मिलती हूँ आपसे। खाना वाना भी आ गया। मार्केट से आने के बाद राजधानी एक्सप्रेस की तरफ मैंने काम किया। स्पीड में तो दिख ही रहा है, लेकिन स्पीड तो मैंने बढ़ाई है, लेकिन ज़्यादा स्पीड में इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैं सच में काम स्पीड में कर रही थी। हम लोग 9:30 बजे पहुँचे। मैंने कहा खाना तो मुझे बनाना है, क्योंकि आधी तैयारी हो चुकी है, आधा ऐसा छोड़ दूँगी तो ठीक नहीं रहता। हस्बैंड को लग रहा था कि नहीं ये क्या बनाएगी, कुछ दलिया वलिया उबाल देगी बच्चों के लिए या पराठा बना देगी आलू पनीर का। लेकिन मैंने जो क्या बनाया उनको पता भी नहीं था। जब उनको दिया तो कैसे सरप्राइज़ हुए थे आप देखना भी। तो यहाँ पे मैंने चावल मैंने पहले भिगो के रखे थे, उनको मैंने चढ़ा दिया है दूध में। जो दूध मैं उबाल के गई थी बच्चों को दिया था वो ही बचा था, उसी में से डाल दिया। बाकी बच्चों के लिए अलग से मैंने पैकेट रखा हुआ, जो मैं सुबह दूध उबाल के उनको दे दूँगी। फ़िलहाल मेरे को टाइम नहीं था कि मैं नया पैकेट खोल के उसमें ये करूँ, दूध चावल खीर बनाऊँ। तो जो उबला था वही मैं, ये इधर उधर जा रहे हैं क्योंकि पलक को कुछ काम करवाना था, वो इनको पता नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई में तेल भी डाल दिया। जब तक वो हो रहा है मैंने कद्दूकस कर दिया था खीरा, वो भी रायते की भी तैयारी कर दी, खीर भी चढ़ा दिया, पूड़ी भी एक साथ तल दूँगी। सारे काम एकदम स्पीड। 8 बजे निकले थे हम। कुर्ता मिला हमको, कुर्ता जो है फुल पूरा एस साइज़ का था। मतलब हमारे में जो एस आता है वो उसका पलक को फिट नहीं आता, उसको फिट कराने में 9:30 हो गए। अभी आई हूँ मैं, खाना मैंने बना लिया है। इनको कुछ भी नहीं पता कि मैंने क्या बनाया है। रायता बना दिया है, यहाँ पे खीर बनाई है मैंने। खीर में ब्राउन शुगर डाली इसलिए ब्राउन लग रहा है। पूड़ी बन चुकी है, अब उनको मैं सीधे जाके ही दूँगी। तो उनको लग रहा है कि पता नहीं 9:30 बजे घर पहुँचे, 11 बजेगा खाना बनाने में। तो अभी टाइम मैं आपको दिखा दूँ,
टाइम देखिए 9:45 हो रहे हैं, उल्टा दिख रहा होगा आपको। 9:45 हो रहे हैं, 9:30 में ठीक 9:30 में अंदर पहुँचे थे। 15 मिनट में मेरी खीर भी बन गई, रायता भी बन गया, पूड़ी भी बन गई। देखिए टाइम आप देख सकते हैं 10:10 हो गए, अभी तक खाना नहीं खाया है क्योंकि लेट हो गया था। पलक की कुछ कल एक्टिविटी है, उसकी भी प्रैक्टिस करनी थी, उसने वो कर रही है अभी। वैसे तो काम सारे कर दिए हैं, बस अभी नाश्ता करना है और डिनर करना है और सोना है। बाकी सुबह की भी मैंने तैयारी कर ली है, इनको बोलती हूँ खाने के लिए। तो वैसे मैं वहीं पे बैठी थी, अभी पलक का टाइम टेबल भी पैक करना है। अक्की को खिला के सुला दिया मैंने। बस अभी पैर में इतनी दर्द हो गया, मैं बता ही नहीं सकती। मेरा पैर ना खड़ी होती हूँ तो बहुत पेन करता है, इतनी प्रॉब्लम हो गई है ना पैर में, क्या होगा ही ठीक पता नहीं। तो उसमें हम लोग कम से कम पहले 8 बजे से घूमे पूरी मार्केट में, फिर हमको 8 साढ़े 8 पौने 9 में मिला कुर्ता। पूरी मार्केट घूमने के बाद वो भी मिला बड़ा। उसके बाद फिर उसको फिट कराने के लिए कम से कम हम पर 30-35 मिनट वहीं पे खड़े रहे और बैठने के लिए भी कुछ नहीं था। ऐसी जगह पे था वो टेलर की दुकान जहाँ पे मतलब आना जाना था सबका लोगों का। तो उस श्रेणी के पास बैठे थे, तो मैं बैठ रही थी, जितने बार बैठी थी उतने बार कोई ना कोई आ जाता था, तो फिर मैं उठ गई। बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। रोज़ हम 10 बजे सो जाते हैं, मतलब बच्चों को सुला ही देती हूँ मैं, मेरा तो फिर भी 10:30 हो जाता है। लेकिन आज पलक भी अभी तक 10:10 हो चुके हैं, वो बेचारी बैठी है। क्या करें, अब उसके लिए ही जाना पड़ा था। पहले हमारी गलती है कि हम ऑनलाइन के उसमें रहे ना। ऑनलाइन का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए कि आज बोले तो आज ही जो है डिलीवर कर देंगे। तो अमित ने ही, जब हम वहाँ अमित लोग यहाँ गए थे, वहाँ से नहीं मिला तो अमित ने ही वहीं से ऑर्डर कर दिया था। लेकिन वो जबकि प्राइम से करवाया था अमित ने, और डिलीवरी आज का दिखाया था सुबह 9:30-10 बजे तक, और हमने वेट किया कम से कम 8 बजे तक, अब आएगा। फिर अमित ने कस्टमर केयर में कॉल किया, उनने बोला ठीक है आज ही डिलीवरी कर देंगे, अभी कर देंगे। लेकिन अभी तक ना कॉल आया ना कुछ, अभी हमने वो कैंसिल कर दिया क्योंकि मिल ही चुका है। सुबह आपको दिखाऊंगी कि वो कैसा लग रहा है। फिलहाल खाना लगा के इनको दिखाती हूँ, देखती हूँ सरप्राइज़ होते हैं खाते भी। अच्छे से बैठ पलक। वाह यार, आपने गजब कर दिया भाई। कब बनाए? पहले बना के गई थी। कब? अभी रायता खीर पूड़ी अभी आके बनाई, छोले पहले बना के गई थी वहाँ बाहर जाने से पहले, जब आप दौड़ने गए थे। मानना पड़ेगा भाई। क्या मानना पड़ेगा? सब्जी कैसी हो रही है? बस अभी पलक का पूरा बैग पैक करना है, वो सब फैला हुआ है। मेरा पर्स भी वहीं पे है अभी, क्योंकि जल्दी में आए। फिर उसके बाद बना के बच्चों को, अक्की को सुला दिया, पलक भी खा रही है। पलक को दिया है, वो खाएगी अब। ठीक हो रही जी? मैं भी खा लो फिर। खीर देखो ब्राउन हो रही है, ब्राउन शुगर डाली थी ना। चलो भाई अब पलक को दे देते हैं खीर, वो खीर का वेट कर रही है। बाबू रोटी खा, पूरी खाना। और खाना खा चुके हैं। ये बहुत, सच में इनको नहीं लग रहा था कि मैंने इतनी सारी चीज़ें बनाई हैं। सच्ची में, मतलब जो मैंने सोचा था कि ये सरप्राइज़ होंगे, सच में हो गए थे। तो यहाँ पे बैठे थे कि मैं नहीं खाता हूँ खाना, उन्होंने देखा भी नहीं पलक की थाली में कि मैंने बनाया क्या। वो वहाँ से आए, मतलब पहले वो बैठे, मैंने पलक को खाना दिया, उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि क्या बनाया, क्योंकि उनको पता नहीं था। मैं सिंपल शाम को रोटी सब्जी बनाती हूँ, ज़्यादा चने वने नहीं बनाती हूँ, कभी कभी जैसे बना दे। तो आज अचानक से मेरा मन हुआ, दिन में ही सोच रही थी कि इनको बना के दूँगी, तो काफ़ी अच्छा लगा उनको। फ़िलहाल वो चले गए पलक के साथ सोने के लिए अंदर। पलक को सुला दिया, बहुत देर हो गई थी, मतलब 11 बजने में अभी 10 मिनट बाकी है। तो पलक सो चुकी है, ये भी सो चुके हैं। मैं जा रही हूँ, सुबह आपसे मिलाऊंगी इनको, और सुबह ही आपको कुर्ता भी दिखाऊंगी पलक का कि कौन सा लेके आई थी। मैं भी फ़िलहाल सोने जा रही हूँ, बहुत देर हो गई, बहुत थक गई हूँ। मेरे पैर में इतना दर्द हो रहा है ना, क्योंकि मैं कम से कम आप लगा लो 7 बजे से, मतलब 6:45 जब मैंने आपको बोला था उस टाइम से अभी ये 10:45 तक उठी हूँ मैं, मतलब खड़ी हूँ, बैठी नहीं हूँ एक बार भी। चलिए मिलती हूँ कल दोस्तों। तो अभी ना सुबह का टाइम है, मतलब परसों मैंने वो वीडियो बनाया था जिससे पहले आपने देखा। कल मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, तो इस वजह से फिर मतलब कल वीडियो क्या नहीं बनाया, मतलब कल डाला नहीं, बना हुआ था, एडिट नहीं किया, क्योंकि मेरे ना जुकाम वगैरह से सर में दर्द वैसा ही था। तो मैंने कहा चलो एक दिन अपने आप रहता है। तो
नाश्ता इन्होंने कल परसों खाना वाना खाया तो बोल रहे थे यार कब तुमने इतना खाना बनाया, मुझे तो मैं तो ऑफिस से आया, मैंने चाय पी, मैं दौड़ने चला गया, उसके बाद उन्हें इतना काम किया किचन में, फिर मेरे साथ वहाँ आई, उतना सब कुछ मतलब पहले सारी दुकानों में ढूंढा। बोल रहे थे मुझे पता नहीं था इतना तूने घर में इतना सारा, मतलब इतनी देर से खड़ी थी क्योंकि थोड़ा मुझे डॉक्टर ने ज़्यादा देर खड़े रहने के लिए मना किया था ना, तो बोल रहे थे वरना मैं दुकानों में इतना नहीं घुमाता, एक मतलब बाइक ही ले जाता हर जगह। हमने क्या किया, एक जगह बाइक पार्क कर दी और पूरी मार्केट में हम ऐसे ही घूमेंगे, मतलब उस मार्केट में गाड़ियाँ जाती हैं, बाइक भी जाती है, लेकिन हमने हर एक दुकान, फिर बाइक में ये था ना कि मैंने इसलिए नहीं बोला इनको कि बाइक ही चलाओ, ये था अभी रुकते, फिर 2 दुकान छोड़ के एक दुकान और थी, फिर 2 दुकान छोड़ के एक दुकान और थी, तो फिर कितनी बार गाड़ी स्टार्ट करते, कितनी बार रोकते हैं ना, तो इस वजह से फिर मैंने कुछ नहीं कहा, कह रहे थे कह दी, तो फिर मेरा बहुत दर्द हुआ था पैर में रात को, लेकिन इनको पसंद आया सरप्राइज़, बोल रहे थे ऐसे खाने वाले सरप्राइज़ तो दे रहेगी, तो फिर मैं जो भाग दौड़ कर रहा हूँ, दौड़ भाग कर रहा हूँ, उसका क्या फ़ायदा, मैं तो सारा जितना भी वेट लॉस करूँगा उतना ही जो है मेरा वेट गेन हो जाएगा, क्योंकि मैं ऑयल वाला खाऊँगा। तो मैंने कहा इसका कॉल आ रहा है, हेलो, तो यहीं पे एक दीदी रहती है, उनका कॉल आया है, कुछ पता करने जाना है हमने, अगर हो गया पता उसको मैं कर पाई तो फिर आपको बताऊंगी। तो आज थोड़ा सा मतलब मेरा मन भी वो हो रहा है, घबराहट सी हो रही है, क्योंकि आज मेरे पापा का जो है टेस्ट वगैरह होने वाले हैं, अल्ट्रासाउंड होने वाला है, उनको कुछ परेशानी हुई थी तो उसका ऑपरेशन भी होगा। फ़िलहाल अभी 10 बजे से अल्ट्रासाउंड था, अभी टाइम तो हो चुका है, कितना हो रहा है 10:20 मतलब 9:30 10:30 हो गया है। मैं भाई को अभी कॉल करूँगी, थोड़ी देर में पूछूंगी, अगर डॉक्टर्स के पास होंगे ना तो मैसेज करके पूछूंगी। तो ऑपरेशन आज होगा कल होगा, जब भी होगा आप लोग मुझे जितने भी देख रहे हैं फिर प्रे कीजिएगा कि मेरे पापा का ऑपरेशन जो है अच्छे से सक्सेसफुल हो जाए और वो ठीक ठाक अच्छे से घर पहुँच जाए। मम्मी को बहुत टेंशन हो रही है, मम्मी जब जितने बार भी कॉल कर रही हूँ या मेरी बहनें भी कॉल कर रही हैं तो बार बार ये कह रही अच्छे से हो जाएगा ना, अच्छे से हो जाएगा ना, मतलब पापा को आपने देखा ये कितने का ज़्यादा कमज़ोर हो रहे हैं, और इस टाइम पे ऑपरेशन होना तो थोड़ा बहुत घबराहट होती है, लेकिन अच्छी जगह में गए हैं पापा लोग, दादा लेके गया है, अपनी गाड़ी से गया है, तो अच्छी जगह में गए हैं, हल्द्वानी वगैरह। मैं तो हल्द्वानी में एक हॉस्पिटल में गए थे, एक में नहीं हुआ तो फिर दूसरे में गए, तो जो भी होगा मैं आपको बताऊँगी आगे। फ़िलहाल आप लोगों से मैं इतना ही कहूँगी, जितने भी लोग भी मुझे देख रहे हैं, जितने भी कमेंट करते हैं मुझे, जितने भी देखते हैं, सब लोग प्रे कीजिएगा कि मेरे पापा का ऑपरेशन अच्छे से हो जाए। कल रात भर मैं टेंशन से सोई नहीं हूँ, ये कह रहे थे टेंशन मत ले, मतलब इन लोगों को नींद आ गई थी, फिर मेरी एक बार रात को नींद खुली तो फिर मेरे मतलब मुझे नींद ही नहीं आई। मतलब मम्मी लोगों से तो हम कहते हैं ना डरो मत, लेकिन खुद जो डरते हैं वो किससे कहें, लेकिन ठीक है, मतलब एक तरफ से पॉजिटिविटी भी है कि पापा का ऑपरेशन अच्छे से हो जाएगा। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से अब नई वीडियो में। आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएगा, आप लोग भी ऐसे अपने हस्बैंड को सरप्राइज़ देते रहते होंगे, देते हैं तो ज़रूर बताना। पसंद आया हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नई वीडियो नए व्लॉग में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। अच्छा मैंने कुर्ता नहीं दिखाया ना आपको, मुझे थोड़ा जल्दी हो रही है, वो 10 मिनट में आने वाले हैं ना, गेट के पास कह रहे थे आ जाना, फिर वहाँ से चलेंगे। तो पलक ने कल उसका प्रोग्राम हो भी गया, देखो अभी निकाला उसने सुबह अपने बैग से, तो इस तरह का है। कल उसने वैसे रखा, ये ना इसमें बहुत ज़्यादा डार्क लाल दिख रहा है, इतना लाल है नहीं, जो नॉर्मल रेड होता है ना वो वाला है। तो बोल रही थी मम्मा कहीं मैं किसी और का कुर्ता तो नहीं लिया है, मैंने कहा नहीं तेरे कुर्ते की पहचान है, हमने कट करके दोबारा सिला रखा है। तो ये बहुत ज़्यादा फैला था, आप देख सकते हैं एस साइज़ था, इसको हमने पलक की साइज़ से भी ज़्यादा फैला हो रहा है, उसको यहाँ भी लूज़ हो रहा है, यहाँ भी लूज़ हो रहा है, हाथों में भी लूज़ हो रहा है, गले में भी, लेकिन ठीक है चल गया। कल हमने लिया था 350 का, उसके बाद फिर इसको 70 रुपये में ऑल्टर कराया, तो इतने का ही बैठ गया था, 400 कुछ का। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक था, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नई वीडियो नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।